स्टॉप लॉस ये वाला रख लेंगे अपना। अब देखिए, अब सभी लोगों की लगभग एंट्री हो गई है। मैं बता देता हूँ अभी, लगभग 298 से टैक्स पे लिख देता हूँ बड़े, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंट्री जो है ना वो लगभग 298 से करवा रहा हूँ। 19, 295, ठीक है, 295 एंट्री हो गई। 95, 98 था शायद, ठीक है, 98, 98। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो मैं दिलवा रहा हूँ आपको। स्टॉप लॉस जो है 19, 200, लगभग 85 कर लेते हैं, 285 एडवांस एंट्री है। ठीक है, सभी लोगों की एडवांस एंट्री है। सभी लोगों की एडवांस एंट्री है। टारगेट जो लेंगे वो 332 का, वो लगभग पहला टारगेट 19, 332। अगर नीचे की तरफ जाता है तो कितने पॉइंट का है लगभग, ठीक है, कितने पॉइंट का है, 10 पॉइंट का है। थोड़ा सा एडवांस एंट्री है। अगर सेलिंग आ जाती है तो कोई बात नहीं, ले लेंगे हम इसमें स्टॉप लॉस टारगेट टीजीटी। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा एडवांस एंट्री आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे एडवांस एंट्री होती है ना वो इसी, ये लास्ट स्टॉप लॉस है इसका। ठीक है, अगर यहाँ नीचे छू जाता है तो ये समझ लेना कि फिर बेरिशनेस के संकेत कर रहा है मार्केट। वैसे तो जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया, उसी सपोर्ट से उतना ही नीचे आ गया फ्लो से। यहाँ से सबको एक एडवांस एंट्री दिलाई हुई है लगभग, सॉरी, ये लगभग यहाँ से एंट्री है सबकी। 92, यहाँ से 92, ये 98, सॉरी, ये 98 एंट्री है। ये नीचे का स्टॉप लॉस है। टारगेट सबका वही है। ठीक है, बस इधर कर, क्योंकि फ्लो में जा रहा था ना तो कुछ लोग चुप, ये रहो। ये इतना है। ठीक है, अभी कितना चल रहा है, लगभग 93, 4-5 पॉइंट चल रहा है, 1-2 पॉइंट का चल रहा होगा। ठीक है, अभी रिजेक्शन आ सकता है यहाँ से, मार्केट यहाँ से उठ जाए। अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस लेगे तो मार्केट बेरिशनेस शो कर देगा। ठीक है, इसीलिए एकदम एडवांस एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डेटा भी देख लेता हूँ। अगर नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर एक बैरिश, देखो, बुलिशनेस रहेगी। अगर इसके नीचे क्लोज कर दे, इस ट्रेंड लाइन के दोबारा अगर अंदर घुस जाएगा तो फिर एक बैरिश फॉर्म बन जाएगा मार्केट में। ठीक है, अभी तक बैरिश नहीं है, अभी तक बुलिश है मार्केट, बुलिशनेस है मार्केट में। ठीक है, बुलिशनेस कभी भी इसके टॉप तक का टारगेट रख सकते हो आप। ठीक है, 300, ये, सॉरी, ये उठ हिल गया, तो इसको हिला रहा था। ठीक है जी, अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा तो अभी तो कैंडल में बहुत टाइम है, 3 मिनट बाकी है, उसी कैंडल की क्लोजिंग पे दिलवाया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, जो लोग बैठे हुए हैं वो देखेंगे, अपना अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर थोड़ा बहुत ठीक चल रहा होगा तो उसी हिसाब से देखेंगे। एक एडवांस एंट्री है और इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना लिया हुआ है, लगभग 1:2 का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बैठे, आराम से बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, 332 का लिया हुआ है मैंने, पहला टारगेट इसका लिया हुआ है। स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 85 का है। ठीक है, 98 एंट्री ली हुई है, 82 टू 85। ठीक है, 8 पॉइंट ये हो गए, 5 पॉइंट ये हो गए, 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मतलब उसमें आप प्रीमियम में देखेंगे तो 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर वो इतना गिर जाता है उतना तो फिर बैरिशनेस आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से बैरिशनेस आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो बैरिशनेस नहीं है मार्केट में। ठीक है, अभी नहीं है। अगर नीचे आपका स्टॉप लॉस काटेगा उसके बाद फिर बैरिशनेस आ जाएगी मार्केट में। ठीक है, बैरिशनेस आ जाएगी और फिर सही से मार्केट डाउन साइड ट्रैक कर जाएगा। ये 300, 285 तक तो जा सकता है, 285 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 285 तक तो जा सकता है। 285 लास्ट स्टॉप लॉस, इसका लास्ट अल्टीमेट जो है वो नीचे तक रहेगा। देखते हैं, अभी इसकी क्लोजिंग में 1 मिनट बाकी है, क्या ये बैरिश क्लोज करता है कि बुलिश करता है। अभी आपका स्टॉप लॉस चल रहा होगा, मैं देख रहा हूँ आपको, 4.5 पॉइंट का चल रहा होगा। ठीक है,
88 पहुंच गए हैं, अगर 80 88 89 अभी मतलब 4-5 पॉइंट बचे हुए हैं, अगर इसकी क्लोजिंग अगर नेगेटिव देता है तब तो फिर चांसेस हो जाएंगे आपके स्टॉप लॉस लग जाए लगभग। ऐसे रुक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका लो देख लेंगे हम क्या बनता है क्या नहीं। अगर लगेगा तो लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ट्रेड ट्रेड लिए जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही लिए जाते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं है। देखो लेवल के पास में ही है, हो सकता है ये इसके नीचे तक चला जाए, सपोर्ट लेते लेते यहाँ तक 75 तक, बट वैसे वहाँ तक तो जाना उम्मीद कम है, वहाँ लग नहीं रहा मुझे जाएगा। तो यहीं से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा ना तो फिर पूरा साइड जोन हो जाएगा, एकदम बुरी तरीके से साइड जोन हो जाएगा फिर कोई ट्रेड। क्योंकि फेयर जो है ना, प्रीमियम देखो कितना डिके हुआ है उनका, आप देखेंगे तो आईवी पूरी तरीके से क्रैश कर गया है। आईवी पूरा क्रैश कर गया है उसका, कॉल राइटर का आईवी पूरी तरीके से क्रैश कर गया है। मतलब प्रीमियम इतना तेजी से गिरा होगा उनका, इतना तेजी से गिरा होगा। और अभी भी रिसेंटली आप देखेंगे ना तो कॉल राइट जो पुट राइटर है उनका आईवी कितनी तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। आप समझ नहीं रहे हैं कितना हो गया है। 6 था, 6 से 9 पहुंच गया है, उधर उधर 14 से गिर के 9 हो गया है। आप प्रीमियम में डिके देखेंगे ना तो इतना तेज आया होगा प्रीमियम डिके, पूरा क्रैश कर गया है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा देखिए पोजीशन सबकी बुलिश प्लस में आ गई होगी, सभी लोग देख लीजिए थोड़ा थोड़ा पोजीशन प्लस में आनी स्टार्ट हो गई होगी। जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा प्लस में चल रहा होगा या ऑन कॉस्ट चल रहे होंगे, या थोड़ा 100-200 रुपये नीचे चल रहा होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जो प्रीमियम है उसमें इंक्रीमेंट देख के मैं बता रहा हूँ कितना चल रहा है लगभग। जितना अगर चल रहा होगा उसी के हिसाब से मैं आपको बात करूँगा आपसे। एक सेकंड रुकिए ज़रा, थोड़ा देख लूँ फिर मैं आपको बता दूँगा। एक मिनट, मैंने 90 दिलवाया हुआ है आपको, 98। देखिए प्रीमियम में जो इंक्रीमेंट है ना, वो आपकी एंट्री जो है लगभग, जितनी भी एंट्री हैं लगभग 133 के आसपास हुई हैं। ठीक है, 133 के आसपास हुई हैं, और प्रीमियम जो चल रहा है 135, 135 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको चल रहा होगा 100-200 पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ से कोई कोई भी किसी की भी पोजीशन लॉस में नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से अगर किसी की पोजीशन लॉस में है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि एकदम एकदम लो से पकड़ा हुआ है मैंने आपको प्रीमियम। ठीक है, सबको लो से पकड़ा हुआ था। 250 का कॉल देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा, 250 का कॉल दिलवाया था मैंने। 35-37 चल रहा है। ठीक है, 133 के आसपास से एंट्री आप सबकी ठीक चल रहा होगा, आराम से बैठिए। 35-36 चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था वहाँ तक जाने,
जो पहला टारगेट है वो 30-32 के आसपास लेंगे, ठीक है। वो 30-32 के आसपास ही रहेगा। देखो आईवी जो है ना बुरी तरीके दोनों तरफ का क्रैश हो गया है, बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया है, ठीक है। कॉल साइड का आप उस पुट साइड का देखोगे ना तो पूरा ही क्रैश हो गया है, ठीक है। अभी चल रहा है, देखो अभी तक जो टारगेट है ना हमारा पहुंचेगा लगभग, अगर वहां तक पहुंच जाता है, इंक्रीमेंट देख लेंगे 133 के आसपास से चल रहा है, 133 के आसपास से चल रहा है, अभी बढ़ रहा है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लैक्चुएट कर रहा है आज भी। अभी यहाँ से कोई मतलब बाइंग नहीं करेंगे, एक आध रेड कैंडल आ सकती है। देखो स्टॉप लॉस आपका ठीक हो गया है अब कुछ पोजीशन तो बुलिश हो ही गई होंगी, ठीक है। सभी पोजीशन लगभग बुलिशनेस में आ गई हैं, अब यहाँ से किसी को लॉस नहीं चलना चाहिए। अब जो दोबारा एंट्री बनाना चाहते हैं वो अपने बना लेंगे। ये जो हमारी एंट्री लगभग हुई है ना वो 130 के आसपास से हुई है, ठीक है। 130 135 चल रहा है, 200-250 का प्रॉफिट हो चल रहा हो, ठीक है। प्रीमियम में की बात कर रहा हूँ, इसमें तो एंट्री मैंने आपको दी हुई है, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीमियम आप सब देखिए क्योंकि प्रीमियम मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जब वो फ्लो में चल रहा होता है, ठीक है। प्रीमियम का चार्ट मैंने खोल के नहीं रखा होता है, बाद में मुझे खोलना पड़ता है जब मैं देखता हूँ कि इंक्रीमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इस समय एनालाइज कर रहा होता हूँ, देख के आपको बता रहा होता हूँ, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए करिए। यहाँ मैं ये चाहता हूँ बस किसी का लॉस ना हो, उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैनेज हो। अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है डाउन साइड, एक दो कैंडल आप बनाने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड का रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। कोई घबराएगा नहीं, ट्रेड में से किसी को नहीं निकलना है जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में नहीं आ जाता, ठीक है। अगर आपको 10% मिल जाता है फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मान लीजिए 34 चल रहा है, 134 के आसपास चल रहा है प्रीमियम, 134 35 36 चल रहा होगा, ठीक है। आप सबकी एंट्री 130 132 इतना मान के चल रहा हूँ, लगभग 133 के अंदर अंदर सबकी एंट्री होगी। कोई 130 पे बना होगा, कोई 131 पे होगा, 32 33 चार 3-4 एंट्री होंगी, ठीक है। तो 41 10-10% 10-10 का इंक्रीमेंट जिसका जिसका जैसे मिलेगा वो अपना लेते रहेंगे, ठीक है। ये मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप कि 130 और 133 के बीच में हैं आप सभी लोग, ठीक है। अगर 143 इसका प्रीमियम 143 से ऊपर पहुंच जाता है तो लगभग सभी लोगों का 10-10 पॉइंट मिल चुका होगा, आप उसी हिसाब से बुक करते रहेंगे, ठीक है। वैसे मेरा टारगेट 30 पॉइंट का है तो 15-20 पॉइंट तो आपको इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे जब आपका 10 पॉइंट ये ऊपर चला जाएगा तब। देखो इतना बढ़ गया है, ठीक ठाक चल गया है, 310 पहुंच गया है, सिर्फ 20 10 11 12 पहुंच गया है, थोड़ा बहुत रह गया है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अब लगभग लगभग सब लोगों का इंक्रीमेंट हो चुका होगा। मैं अगर प्रीमियम में देखूं तो प्रीमियम में ठीक ठाक इंक्रीमेंट आ गया है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं देख के बता देता हूँ आपको प्रीमियम में कितना चल रहा है। प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखो, मैं देख के बता रहा हूँ आपको कितना चल रहा है लगभग। लीजिए आपका टारगेट प्रीमियम के हिसाब से सबका पहुंच गया है, जितने लोग हैं सबका पहुंच गया है, 43 पहुंच गया, 133 144 145 के जितना चल रहा था लगभग सभी का टारगेट डन हो गया है। आप अगर प्रीमियम में देखेंगे तो सभी का टारगेट प्रीमियम में 10% का डन हो गया है, ठीक है। 44 चल रहा है इस समय, 44 43 चल रहा है, अभी जितना भी प्रॉफिट है लगभग सबका हो गया होगा, जितने भी लोग हैं सबका हो गया होगा, जितने लोग मेरे साथ ट्रेड में बने हुए हैं सबका प्रीमियम फट गया है और सबको प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। उतना प्रॉफिट हो चुका है जितना मैं कह रहा था, मेरा 10% का गोल होता है उतना पहुंच गया है, ठीक है। सबको 10-10 पॉइंट मिल चुका है इसमें। आप बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपना अपना प्रॉफिट अपने अपने हिसाब से बुक करते रहिएगा। मैंने एक एडवांस एंट्री दिलाई थी, 10-10 पॉइंट सबको मिल गए होंगे अपना, ठीक है। अपना अपना मौज करिए, अपने हिसाब से काम करिए, ठीक है। कहाँ से एंट्री दिलाई थी मैंने आपको?
सबको 10-10 पॉइंट मिल चुका है, जितने लोग हैं 10-10 पॉइंट का मतलब है 500 रुपये पर कैपिटल, मतलब 500 रुपये प्लस हो गया होगा। ठीक है, 500 रुपये जिसका जिसका प्लस हो गया अपना अपना हिसाब से बुक कर लेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, जिसको टारगेट तक रुकना है वो टारगेट तक रुकेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना देखते रहिए। बट ये है कि आप कोई लॉस में नहीं होना चाहिए इस ट्रेड में, वो चाहे प्रॉफिट कम हो उसका चलेगा, बट वो लॉस में नहीं निकलना चाहिए इस ट्रेड में से। अगर कोई इसमें से लॉस में से निकलता है तब गलत बात है। ठीक है, अगर कोई लॉस में निकलता है तब फिर प्रॉब्लम वाली बात है। अगर लॉस में बिल्कुल नहीं निकलना है इस ट्रेड में से, कोई भी ट्रेड में से लॉस में नहीं निकलेगा, जिसको भी चलना है अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे, अपना प्रॉफिट से काम करते रहेंगे। कोई भी इस ट्रेड में से लॉस में नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, सबको 10-10 पॉइंट मिल गया है, लगभग अपने कैपिटल का जितना भी है 10 पॉइंट, 10% आपको मिल गया है, आप इस ट्रेड में से लॉस में नहीं निकलेंगे। कोई भी ऐसा ना मिले जो बाद में ये कहे कि नहीं यार मैं लॉस में निकल गया हूँ, ठीक है, मुझे लॉस हुआ है सर, इस ट्रेड में से कोई भी नहीं मिलना चाहिए ऐसा जो ये कहे कि मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपको सुबह मॉर्निंग में जो लेवल शेयर करा थे मैंने टेलीग्राम पे, उसी लेवल के हिसाब से मैंने बाइंग करी है ये। आप सब देख रहे होंगे, एक एडवांस एंट्री थी, कोई रेड कैंडल कोई ग्रीन कैंडल वहां पे फॉर्मेशन नहीं हुई थी, मैंने एडवांस में बताया था यहाँ पे कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, अभी थोड़ी देर बाद होगा, और एक दो कैंडल बढ़िया बढ़िया आएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है, मतलब कि वहां पे जो लेवल था हमारा उसी लेवल से इसने उठाया मार्केट। ये सुबह जो लेवल बताया हुआ था उसी की लेवल के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे बताया हुआ था आपको कहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट, उसी तरीके से काम करा, जहाँ से रिजेक्शन लेना था वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, जहाँ से उसने कैंडल फॉर्मेशन करनी थी मार्केट ने वहाँ से कैंडल फॉर्मेशन किया है। आपको आपका टारगेट लगभग पहुँचाने वाला है, 10 पॉइंट बचा है। ठीक है, सिर्फ 10 पॉइंट बचा है, प्रीमियम में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिल गया होगा, थोड़ा सा बचा है टारगेट, एक दो कैंडल की, बस वो भी पहुँचा देगा, अभी थोड़ी देर में रुकिए, थोड़ी देर में आपको पहुँचा देगा, और वहाँ से पहुँचाने के बाद फिर आप बताइएगा क्या करना है। जो भी है आपको इस समय आपको 15% आपका रिटर्न मिल रहा है, कम से कम नहीं तो 10 से 15% सभी लोगों को रिटर्न मिल रहा है। अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, वैसे ही काम करते रहिए। 42-47 चल रहा है, प्रीमियम उठा के देख लीजिए, 19,300, 19,250 का जो प्रीमियम है वो कम से कम 44-45-46 चल रहा है। ठीक है, 46 के आसपास चल रहा है, और सभी लोग 30 पे एंट्री लिए हैं, कुछ 31 पे लिए हैं, कुछ 32 पे लिए हैं। ठीक है, कुछ 33 पे भी होंगे, जो लास्ट में लिए होंगे वो 33 तक होंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उनका अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अपना काम करेंगे, और अपना टारगेट डन करेंगे। वैसे ही काम करना है आपको, वैसे ही टारगेट पे पहुंचाना है, उसी तरीके से वैसे ही पहुंचाना है। ठीक है, सभी लोगों को अपना अपना प्रॉफिट 10% का मिल चुका है। अब यहाँ से मुझे कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा हम लॉस में निकले हैं। ठीक है, जिसको ट्रेड तक बैठना है वो बैठेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे आप चाहें तो लास्ट तक बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेटिस्फाइड होंगे अपना बुक करते रहेंगे। ठीक है, यह है कि कोई लॉस में नहीं निकलेगा, आप अपनी पोजीशन को ऑन कॉस्ट ले आइए, या फिर 100 रुपये थोड़ा सा 100-200 रुपये प्लस में करके छोड़ दीजिए, ब्रोकरेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वहां तक पहुंच जाएगा तो कोई बात नहीं, नो ट्रेड समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉस में नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिले जो ये कहे कि मुझे लॉस हो गया सर, इसमें इसमें गड़बड़ हुई, इसमें लॉस हो गया है सर, मैं निकल नहीं पाया ट्रेड में से। देखिए 3 कैंडल डायरेक्ट फॉर्मेशन हुई, आपको लोअर एंड से इस कैंडल के ओपनिंग से आपको एंट्री दिलवाई थी। ठीक है, तब से लगभग 20 पॉइंट इंक्रीमेंट दे चुका है, प्रीमियम में 10-15 पॉइंट का, 10 पॉइंट से ऊपर दे चुका है। ठीक है, अभी एक आध रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल का होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर ग्रीन ग्रीन जाएगा तो फिर थोड़ा सा ऊपर से ना रिजेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ जाएगा तो एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सभी लोग अपना देख लेंगे। अभी डायरेक्टली नीचे की तरफ आया था, नीचे से सपोर्ट एकदम लोअर बॉटम से पकड़ के आपको दिया है ट्रेड, आप उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, और जो लोग अपना खुश हो जाते हैं 10-15% पे, वो अपना बुक करके बाहर निकल जाएंगे, कोई भी स्टेट में से फंसेगा नहीं। अब देखो 1:1 का सबको मिल चुका है, 1:1 मान के चलिए, कितना पॉइंट मैंने 98 बताया था, 98 से
85 बताया था स्टॉप लॉस 85। और वैसे ही आप मान के चलिए ऊपर की तरफ भी 20 पॉइंट का मिल गया है। अगर 1:1 देखेंगे तो आपको 1:1 अचीव हो चुका है। ठीक है, अभी एक आध ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी फॉर्मेशन कर सकता है एक आध ग्रीन कैंडल की, और रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है। रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा प्रेशर इसे ऊपर से लेना चाहिए, अगर उसको तोड़ेगा तो फिर ये हमारे टारगेट को भी तोड़कर ऊपर जाएगा। जो लोग इस ट्रेड में बैठना चाहते हैं वो देखो अपने देखते रहेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसे मैंने बताया। अपना स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट ले आएंगे, 100 रुपये 50 रुपये जिसको भी जितना ब्रोकरेज लगता है उस हिसाब से अपने पोजीशन को ले आएंगे और वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये बंद हो गया है, 1 मिनट। जितना मैंने लगाया हुआ है और उतनी टाइम पे ही फॉलो हो जाएगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। जितना मैंने सर्कल खींचा हुआ है इसी सर्कल के अंदर पहुँच जाएगा ये ऊपर। अभी हाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक ठीक मोमेंटम आ गया है, 10 पॉइंट का रह गया सिर्फ। थोड़ा सा 10 पॉइंट और पुश कर दे मार्केट ऊपर की तरफ। आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, 1:2 का अच्छा टारगेट मिल जाएगा। जितना टारगेट मैंने बताया था उतना मिल जाएगा। बस थोड़ा सा रह गया है, सिर्फ यहाँ से 7 पॉइंट रह गए हैं। 7 पॉइंट रह गए हैं सिर्फ। ठीक है, जितना 250 वाले थे उनको 7 पॉइंट रह गया उनका, बस सिर्फ 7 पॉइंट। यहाँ से 7 पॉइंट भी नहीं, अब तो कम ही बचा है। अभी कोई रिजेक्शन लेना होगा, लीजिए। आपका टारगेट आपका लगभग आपके टारगेट के आसपास में ही है। जो सेटिस्फाइड होंगे वो अपना बुक करते रहेंगे। ठीक है, जो जो सेटिस्फाइड हो जाएंगे वो अपना बुक कर लेंगे, जो बैठना चाहेंगे वो बैठ लेंगे स्टेट पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ से कोई लॉस में नहीं निकलना चाहिए। लगभग जितने लोग हैं वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। ठीक है, 4-5 कैंडल मिल गई हैं, 4 कैंडल आपको प्लस मिल गई हैं। आप इतना सोच लीजिए, अब भी अगर कोई लॉस में निकलता है तो फिर उसकी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मगर हाँ ये है कि कोई इसमें से लॉस ये नहीं बाद में कहेगा कि सर मेरा लॉस हो गया है, मेरा ठीक नहीं बन पाया है। ऐसा नहीं करना है किसी को भी। जिसको भी करना है वो स्टेज में बैठेगा और अपना टारगेट डन करेगा और वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली आपको नीचे लोअर एंड से बताया था कि कहाँ से आपका सपोर्ट ले सकता है, और वहां से देखिए ऊपर तक आ गया है। 25-26 चल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, और वहां अभी एक आध कैंडल में पहुंचा देगा ऊपर। ठीक है, आपका टारगेट आप तक पहुंचा देगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से पोजीशन को ट्रेल करते रहेंगे। जो बैठना चाहेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, और जो सेटिस्फाइड हो जाएंगे और जो सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो अपना देख लेंगे अपने हिसाब से, वो अपना बुक करके बाहर निकल जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपना कमाइए, अपने हिसाब से कमाइए। लीजिए, आपका टारगेट पहुंच गया है। जितना मैंने टारगेट बताया था उतना डन हो गया है। जितना मैंने लगाया था उतना पहुंच गया है। अब यहाँ से एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलना चाहिए जिसको जो ये कहेगा कि नहीं सर मेरा लॉस हो गया है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और देख पूरा टारगेट पहुंचेगा आपका। इसके हाई को भी क्रॉस करेगा, पोजीशन को ट्रेल ट्रेल करिएगा। ठीक है, अभी इसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए, 2 मिनट है। अगर रिजेक्शन लेना होगा तो इसको ठीक यहीं से रिजेक्शन ले लेगा। सभी लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करेंगे। अब जितने भी लोग हैं इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉप पर है। अगर डबल बॉटम बनाएगा यहाँ से तो फिर गिर सकता है, अदरवाइज तो मार्केट ने हमारा टारगेट डन कर दिया। जितना हमने लगाया था उतना पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं 4-5 कैंडल हैं, 4-5 कैंडल की बुलिशनेस दे चुका है मार्केट। थोड़ा सा रिजेक्शन हो सकता है ऊपर से, थोड़ा बहुत फेयर है उनके अंदर। 35-35 तक जा सकता है ऊपर, बट मैंने 32 लगाया था आपको। जितना टारगेट लगाया था उतना डन हो गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन ऊपर से ले सकता है। कभी भी कोई भी एक आध सेलर आके थोड़ा सा सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ना फेयरनेस है उनके अंदर। थोड़ा सा फेयर घबराएंगे, ऊपर पहुंच रहा है ना मार्केट, जितना ऊपर पहुंचेगा उनके अंदर डर तो लगेगा ही ना। उनकी पोजीशन जो होगी ना वो कट रही होगी, वो लोग घबरा रहे होंगे थोड़ा सा, क्योंकि उनकी उनकी तरफ जा रहा है। 350 वाले अगर काट देंगे अपनी पोजीशन, तब तो फिर ऊपर की तरफ फट ही जाएगा, बुरी तरीके से पूरा फट जाएगा।
अपने हिसाब से अपना, अगर जो देखो जो रिस्क लेना चाहते हैं, अब यहाँ से मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो ट्रेड में, वो क्या करेंगे, अपने कैप मतलब जिसका 10 पॉइंट पहुंच चुका है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर, है ना, जैसे मान लीजिए उनका 10 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, उनका 10 पॉइंट यहाँ पहुंच गया है, तो वो अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद ट्रेड में बैठ जाएंगे। या तो हर 10% मतलब 10 पॉइंट के बाद उनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। मान लीजिए जैसे अभी कितना चल रहा है, अब 50 चल रहा है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपकी 30 पे एंट्री हुई तो 40 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। नहीं लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर जो लोग, अब अब यहाँ से क्या होगा, अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ देता है, ठीक है, चला जाएगा, हर 10 पॉइंट के बाद उनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, हर 10 पॉइंट के बाद, ठीक है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन एवरी 10 पॉइंट। मैं लिख दूँ नीचे, अगर आप कहें तो मैं आपको लिख देता हूँ, ट्रेल योर स्टॉप लॉस एवरी 10 पॉइंट, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आपको जो प्रॉफिट हो वो ठीक हो, जो प्रॉफिट हो ठीक हो। अगर नुकसान होगा यहाँ से मान लीजिए, तो फिर भी आपको 10 पॉइंट तो मिलेंगे कम से कम, आपके स्टॉप लॉस से 10 पॉइंट मतलब 500 रुपये 600 रुपये आप कम से कम लेके जाएंगे, और जो सेटिस्फाइड है वो अपना बुक कर लेंगे, ठीक है, जो सेटिस्फाइड होंगे वो अपना बुक कर लेंगे। चलिए इसे 5 कर देते हैं, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रखना चाहते हैं वो 5 कर लेंगे, ठीक है, 5 कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा लॉस होगा ना तो फिर आप मुझे बाद में बताते रहोगे, नहीं सर आपने 5, ठीक है, अब 5 एवरी 5 पॉइंट पे कर लेंगे। अभी टॉप पे चल रहा है, एक आध रिजेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, अगर मार्केट फटेगा तो फिर यहाँ से फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता, यहीं तक का लिए जा सकता है, ऊपर जो ये वाला लेवल है ना बस यहीं तक के लिए जा सकता है आज अभी फिलहाल इस मूव में, ठीक है। आप देखिए अपने हिसाब से, अभी स्ट्रीम को थोड़ा सा रुकते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। थोड़ा सा क्या नेटवर्क फ्लैक्चुएट कर रहा है ना, बार बार मुझे स्ट्रीम बंद करनी पड़ रही है अपनी, बार बार बंद हो जा रहा है, रीसेट करना पड़ रहा है, इसलिए देखिए पहला टारगेट मिल गया है आपको, ठीक ठाक मिल गया है आपको, पूरे कैपिटल का 20% आपको मिल गया होगा, अपना 20% लीजिए, आराम से बैठिए। फिर इसमें ये है कि आपको लॉस नहीं करना है यहाँ से, फिर कोई ट्रेड मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा। इसमें हर 5 पॉइंट के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, अपना 5 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे तो उसमें ठीक रहेगा आपको, ठीक है, आराम से बैठेंगे, हर 5 पॉइंट के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, टारगेट डन हो गया है, आप बैठिए, जितना मिल जाए आपको उतना ठीक है, 20% से ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है, 153 153 54 चल रहा है, 55 चल रहा है, आपका प्रीमियम बहुत हाई गया है, आप देखेंगे ना तो बहुत प्रीमियम फटा है आपका, हर 5 पॉइंट के बाद ट्रेल करेंगे। लास्ट हाई लगाया हुआ है इसने 60, समझ रहे हैं आप, 60 पहुंचा हुआ है प्रीमियम, इसका 60 पहुंच चुका है, एकदम हाई को क्रॉस कर दिया था, ठीक है, हाई को क्रॉस कर दिया था, 55 55 चल रहा है, अभी आपको 20% से ऊपर मिल रहा होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्रेल करेंगे, जिनका स्टॉप लॉस हो जाए वो अपना निकल जाएंगे, जो जो सेटिस्फाइड हो जाएं, जो एकदम टॉप पे भी सेटिस्फाइड हो गए हैं वो भी निकल जाएंगे, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर स्ट्रीम अगर बंद हो जाती है तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट अभी दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ स्ट्रीम को बंद करने के बाद, क्योंकि स्ट्रीम बार बार बंद हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।